बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहली मर्तबा और फाइनल कॉल के तौर पर आज फवाद चौधरी ने अपनी पार्टी का नैरेटिव आर्मी चीफ के सामने बड़ा क्लियरली रखा है। उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ ने जो आइन और अवाम के नुमाइंदों के मुक़्तदर हैसियत के बारे में बयान दिया या उनके जो ख्यालात हैं वो बड़े ठीक है। उन्होंने पहली तकरीर में भी बड़ी ऐसी गुफ्तगू की थी, इत्तफाक़ राय की ज़रूरत पर जोर दिया था, लेकिन फिर वो आगे कहते हैं कि आर्मी चीफ को मुखातिब करते हुए कि ज़रूरत अब इस बात की है कि अवाम को मुक़्तदर आला मान कर आइन के तहत आप इलेक्शन की हिमायत करें और अवामी फैसलों का एहतराम करें। यानी उन्होंने क्लियरली कहा है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कि आप अवामी फैसलों का एहतराम करें। ये जो काम सारा चल रहा है हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद जो उन्होंने अगला मामला कहा है बड़ा ख़तरनाक है और ये डायरेक्टली इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि अगर इंतखाबात करने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं होता और सुप्रीम कोर्ट को भी इलेक्शन कमीशन की तरह बेवक्त इदारा बनाने की कोशिश की गई तो अवाम के पास इनकलाब के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अपने हकूक़ के लिए सरों पर कफन बांध कर इस्लामाबाद की तरफ निकलना होगा। अब तक तो हमने आइन के अंदर रहकर जद्दोजहद की है, अगर आइन ना रहा तो जद्दोजहद की भी कोई हद नहीं रहेगी और अगर इसको मुकद्दम माना जाए तो अवाम को अब आप दीवार से ना लगाएं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर बस इनकलाब के लिए आप तैयार हैं। असल में ये जो फवाद चौधरी ने गुफ्तगू की है ये डायरेक्टली उन्होंने आर्मी चीफ को मुखातिब करते हुए कहा है। यानी असल में उनका कहना यह था कि जो आर्मी चीफ आता है वो आकर एक ही बात कहता है कि जी वो अवाम, यानी ज़ियाउल हक ने कहा था कि अवाम ताकत का महवर है, मैं 18 अक्टूबर को इलेक्शन करवा कर तो वापस चला जाऊँगा। और उस बंदे ने 11 साल तक जो हशर नशर किया वो सबके सामने, मुशर्रफ ने भी नहीं करवाया इलेक्शन। तो अब सूरत हाल ये है कि इनके बकौल एक्सपेरिमेंट कर कर के आर्मी चीफ्स ने मुल्क का बेड़ागर कर दिया 75 सालों में। अब उन्होंने आर्मी चीफ का जो कल बयान था कि अवाम ताकत का महवर है वो उसको कह रहे हैं ये ऑर्डनरी बयान है और ऑर्डनरी बयान हमेशा सारे आर्मी चीफ देते। आज उन्होंने क्लियरली कहा है कि ये अब आपको अवाम का फैसला मानना होगा। अगर तो अवाम का फैसला नहीं माना गया तो फिर हम, ये नहीं है कि हम कोई हद छोड़ देंगे, आप आइन से ऊपर चले जाएंगे तो फिर हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि आइन के अंदर है तो फिर उसके बाद सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। फिर बस लड़ाई है, इनकलाब है और इनकलाब में अवाम जो करते हैं वो आप सबको पता है। उनका गुस्सा आसमान पर है और ये ना हो कि वो गुस्सा उनका निकल जाए तो फिर बचे कोई ना। असल में आज फवाद चौधरी की धमकी भी थी, उनका पैगाम भी था, क्योंकि असल में वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ ये गुफ्तगू हो रही है और दूसरी तरफ नामालूम अफराद लोगों को घरों से उठाते हैं और उसके बाद 8-8 दिन मशवानी जैसे जो लोग हैं वो गायब रहते हैं और गायब रहने के बाद अचानक पुलिस वाले के पास आ जाते हैं और मशवानी के कपड़ों में देख रहे होते हैं कोई डिवाइसेस तो नहीं है। यानी ये काम नहीं हो सकता कि आप एक तरफ एक बात होती रहे कि जी ये है वो है अवाम है और अवाम को इलेक्शन ना करवाने दिया जाए। देखिए शहबाज शरीफ की असल में क्यों फवाद चौधरी है, शहबाज शरीफ की तो इतनी औकात नहीं है कि वो इलेक्शन रोक सके, यानी इतना उसका लेवल ही नहीं है। वो तो सिर्फ एक बूट पॉलिश करने वाला इंसान है। यानी इस सूरत हाल में उसकी औकात ही नहीं है कि वो, या वजीर ख़जाना उसकी औकात है। अब सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है, अब ये कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम करें या एमरजेंसी या मार्शल लॉ की धमकियाँ। तो फवाद चौधरी ने आज क्लियरली कह दिया है कि अब अवामी फैसला आपको मानना पड़ेगा। आर्मी चीफ को उन्होंने क्लियरली कहा, उन्होंने कहा अवामी फैसला मानना पड़ेगा वरना फिर हम हदूद से निकल जाएंगे और फिर जब हम हदूद से निकल जाएंगे तो फिर इनकलाब है और उसके लिए आप तैयार रहें, क्योंकि दीवार से अगर हमें लगाया गया तो फिर उसके बाद हालात ठीक नहीं रहेंगे। ये असल में जो पॉलिसी है अब पीटीआई वाले, देखें 14 मई ज़्यादा दूर नहीं रहेगी। यानी अगर आप देखें ये पाकिस्तान की तारीख का बड़ा ही अजीबो गरीब और यानी हैरान कुन मामला है कि आप ये देखें कि ऑलमोस्ट सिर्फ अगर हम देखें तो तकरीबन 29 दिन बाकी हैं और 29 दिन बाकी हैं इलेक्शन में और किसी को पाकिस्तान में पता ही नहीं है कि इलेक्शन होने हैं नहीं होने। तो इस सूरत हाल के अंदर इस दफ़ा देखिए मुजीबुर रहमान वाला मामला बड़ा डिफरेंट हो गया था। उसको तो आपने दीवार से लगा दिया था और उसके बाद याह्या खान और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और उन्होंने भुट्टो को इस्तेमाल किया उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने और मुल्क तोड़ दिया और उसके बाद भुट्टो को ही लटका दिया। यानी याह्या खान को किसी ने पूछा तक नहीं था कि भाई तूने खाना ख़राब किया या अयूब खान ने बेड़ा गर्क किया है, तुम लोगों ने खाना ख़राब मुल्क का करके रख दिया और मुल्क टूट गया, किसी ने पूछा नहीं उसको। उसके बाद हमीदुर रहमान कमीशन को भी छुपा लिया गया। तो बाजवा का चूंकि वो बड़ा फेवरेट था याह्या खान, उसको अपना गुरु मानता है और करतूत भी बाजवा के वही थे कि आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें
कि बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए, देखिए दो चीज़ें बड़ी क्लियर है, नवाज शरीफ पनामा में गया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसके बाद बाजवा ने यह देखा कि इसने मुझे एक्सटेंशन नहीं देनी, उसने फारिग कर दिया। इमरान खान से एक्सटेंशन ली, इमरान खान बेवकूफ़ी में ये सारा काम करके और उनकी वजह से कौम ने भुगता भी, और अब वो इमरान खान जो एक्सटेंशन देने का नाम मामला आया तो उसको भी फारिग कर दिया। यानी असल में आप देखिए ये एक्सटेंशनों का मामला चलता आ रहा है, फलाना चल रहा है, एक्सटेंशन मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिलती तो, यानी ये कब तक ये तमाशे चलते रहेंगे इस मुल्क के अंदर। ये काला कानून एक्सटेंशन का, इसको तो पहले ही खत्म होना चाहिए। लिहाजा अब देखिए बात अब स्ट्रेट आ गई है कि अब 14 तारीख है, अगर इन्होंने यहाँ से रुका, अब क्या है कि आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाएंगे तो उसके बाद आपको क्या लगता है आवाम चुप करके बैठ जाएंगे। यही बात उसने कही है कि भाई आप दीवार से ना लगाएं, बातें आपने कर ली, बिल्कुल ठीक है। सबको पता है कि इलेक्शन असल में कौन नहीं करवाने देना। क्यों इमरान खान को पैगाम दिया जा रहा है कि अरशद शरीफ कत्ल केस नहीं खोलना, NRO देना है, अपने खिलाफ कत्ल इक़दाम कत्ल वाली जो FIR है वो नहीं काटनी है, और आप डील करें बैठकर। क्यों सुहेल बड़ाई चुटकर कहता है कि इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट को यकीन दिलाना पड़ेगा कि वो आकर किसी का एहतसाब नहीं करेंगे, वो आकर बदले नहीं लेंगे, वो आकर चोरों के खिलाफ काम नहीं करेंगे, वो आकर कोई ऐसा हरकत नहीं करेंगे जिससे एहतसाब का अमल शुरू हो, क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत और कबूलियत नहीं। लेकिन एक बात अब आप जहन में रखिएगा, वो कबूलियत कभी अगर इस्टेब्लिशमेंट करती थी वो ख़त्म हो गई है। अब कबूलियत का डंडा है इमरान खान के पास, यानी वो जिसको वो सही बिल्कुल बात एक अजीबो गरीब समझ आती है, किसी को समझ आए कि भाई अब गद्दार वो होगा जिसको इमरान खान डिक्लेयर करेगा, और अब मुहिब्बे वतन भी वही होगा जिसको इमरान खान डिक्लेयर करेगा। अब वो दिन गए, वो किसी के हाथ वो जो जादू की छड़ी थी वो फलाने को गद्दार डिक्लेयर। आप अंदाजा कीजिए हुसैन हक्कानी, यानी अजीबो गरीब, उसको पहले राहील शरीफ और कियानी के दौर के अंदर, यानी कियानी इस्टेब्लिशमेंट ने पहले उसको गद्दार डिक्लेयर किया क्योंकि उसने अमेरिका को कहा था कियानी पाशा सबको फारिग करना है। कियानी इस्टेब्लिशमेंट और पाशा इस्टेब्लिशमेंट ने मीडिया के सहाफ़ियों को कहा ये गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है। आप देखिए ज़रा उसके खिलाफ वो सारे अहकामात हुए, उसको आज तक गद्दार डिक्लेयर किया गया, और बाजवा ने उससे जाकर मुलाकात की और को कहता है कि अमेरिका से डील करवाओ कि इमरान खान को फारिग करवाना है। यानी अब उसको मीडिया पर 4-5 दिन पहले लॉन्च कर दिया गया है और वो सारे मीडिया पर इंटरव्यूज़ देता फिर है। इन्होंने कौम को बनाया हुआ है असल में पागल। ये समझते हैं कि जब चाहेंगे हम गद्दार डिक्लेयर करेंगे, जब चाहेंगे हम मुहिब्बे वतन। लोगों को पता है कि ये कोई क्या कर सकते हैं क्या नहीं। वो सारे का सारा जो झूठ था 75 सालों का वो खुलकर सामने आ गया है। यानी फातिमा जिन्ना को इन्होंने गद्दार डिक्लेयर कर दिया, हुसैन हक्कानी मुहिब्बे वतन है। यानी ये पाकिस्तान की तारीख का हमने अजीबो गरीब दौर देख रहे हैं कि जिसको चाहो गद्दार डिक्लेयर कर दो। यानी आप अंदाजा कीजिए, वो ये FIR कटवा दी। वो एक बंदा, मैं जी हजाम की दुकान पर बैठा था तो मैंने वो क्लिप देख लिया फला, यानी पूरी तरह सोशल मीडिया पर कैंपेनें भी चलवानी है। अब वही नून लीग है, इससे उसकी हिमायत में यानी अंदाजा कीजिए जिनके खिलाफ 2 साल पहले ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड और चीज़ें चलवाते थे, और अब उनके साथ मिलकर इमरान खान के खिलाफ। ये पाकिस्तान की तारीख का अलमिया है और पता सबको है कि बैठकर ही कौन करे। इसलिए फवाद चौधरी ने जो आज धमकी दी है वो डायरेक्टली असल में उन्होंने आर्मी चीफ को मुखातिब करते हुए कहा है कि आप अवामी फैसले यानी इलेक्शन के लिए अपने आप को तैयार रखें और उनकी राय का एहतराम करें, वरना इनकलाब अब ज़्यादा दूर नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।